Better than my maiden speech. Let's put it like that. Speech of Priyanka ji, ma'am. Excellent. Excellent speech, very good. All the facts she put before the government. प्रियंका गांधी ने लोकसभा में आज अपना भाषण दिया। प्रियंका गांधी ने बतौर सांसद आज लोकसभा में अपनी पहली स्पीच दी, जिसमें उन्होंने आम लोगों का उदाहरण देते हुए संविधान की बात की। प्रियंका के पहले भाषण को लेकर राहुल गांधी का रिएक्शन आया है। जब उनसे पूछा गया कि वो प्रियंका की स्पीच को कैसे देखते हैं, तब राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा देखिए। Wonderful speech. Better than my maiden speech. Let's put it like that. इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी की पहली स्पीच को लेकर मां सोनिया गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें बेटी प्रियंका गांधी की स्पीच कैसी लगी, तो उन्होंने क्या कहा, आपको बताते हैं। Speech of Priyanka ji, ma'am. Excellent. सर आज प्रियंका जी ने पहली स्पीच। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका गांधी की स्पीच को लेकर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि बहुत भी बढ़िया भाषण दिया प्रियंका गांधी ने। आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार के सामने तथ्य रखे, कैसे संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है और वो इस देश की महिलाओं और लोगों की रक्षा नहीं कर रही हैं। हम उनके प्रदर्शन से बहुत खुश हैं। स्पीच दी और सरकार को घेरा है पूरी तरीके से। सर कैसे देखते हैं सर? Excellent speech, very good. All the facts she put before the government and how the constitution is misusing and they are not protecting women, people of this country. That he completely spoke and we are very happy about her performance. अब आपको प्रियंका गांधी का वो भाषण सुनाते हैं जिस पर इन तमाम लोगों का रिएक्शन आया है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में आज अपना पहला भाषण दिया। मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। गंभीर बात। शर्म करो, शर्म। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान ने दी। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। अब सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा, लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली।